हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फैंटेसी प्लेयर हो और आप ड्रीम 11 या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे फैंटेसी ऐप में प्ले करते हो और आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है या फिर प्रॉफिट भी हो रहा है, किसी दिन लॉस हो रहा है और आप किसी भी तरीके का पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में जिसका एक नया ऐप है जिसका नाम सिक्सर है। और हम उसका रिव्यू और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको कैसे उसको यूज़ करना है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मैंने उस पर उसको काफ़ी यूज़ किया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए सिक्सर ऐप है, यहाँ इसको मैंने ओपन किया। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। मैं आपको लॉगिन और ये सब साइन अप वगैरह करने का ट्रिक नहीं बताऊंगा, आप कोई भी नॉर्मल फ़ोन यूज़र इसको कर सकता है। साइन अप वगैरह करना काफ़ी इजी होता है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। चूँकि आईपीएल चल रहा है तो जितने भी आईपीएल के प्लेयर हैं आपको यहाँ डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम, अगर आप जब साइन अप कर लेंगे, नया आईडी बना लेंगे, उसके बाद से आप इधर साइड में जब माई अकाउंट देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फ्री मार्केट मिलेगा जहाँ आपको 10,000 फ्री में कॉइन्स मिलेंगे स्टार्टिंग में। वो फ्री का कॉइन्स हैं, आप उनको विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते हैं, आप उनको बस यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, एज अ प्रैक्टिस कि आपको मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना, कैसे उसका प्राइस हाई होता है, कैसे लो होता है। तो आप बस उस 10,000 जो आपको कॉइन्स मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, जैसे देखिए आप मेरे पास यहाँ देख सकते हैं, ये अभी 12,975 12,975, मतलब मुझे 10,000 मिला था। मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, एक आध बार ही किया है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको, मतलब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इससे। तो ये है फ्री का मार्केट, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, मान के चलिए कोई भी प्लेयर है, लाइक अब मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो जब आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, लॉगिन वगैरह कर लिया है, तो अगर आप फ्री खेल रहे हैं या फिर रियल मार्केट में खेल रहे हैं, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको जो प्लेयर है, मान के चलिए यहाँ डेविड वार्नर है ना। तो देखिए अभी ग्राफ लोड हो रहा है, ठीक। तो डेविड वार्नर का इस देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, तो 11 अप्रैल 2021 को इसका जो प्राइस था वो 53 रुपीज़ था। इसका जो स्टॉक था, वो जो ट्रेड करना था, वो 53 रुपीज़ का था। तो उस टाइम अगर आप उसको बाई कर लेते, लाइक यहाँ देखिए ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, बाई एंड सेल। तो जब भी यहाँ देख सकते हैं, जब भी आप यहाँ देखिए, जब भी आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको बाई एंड सेल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दो ऑप्शन। तो आपको क्या करना, अगर बाई करना है, लाइक देखिए मैं फ्री के मार्केट में ये आपको करके दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है रियल के मार्केट में। तो मान के चलिए मुझे 10 स्टॉक उसके लेने थे डेविड वार्नर के, तो ऐसे मैंने बाई कर लिया। तो यहाँ 10,000 12,000 जो कॉइन्स उसमें से इतने पैसे कट गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप यहाँ आएंगे, आपको पोर्टफोलियो है, ये देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ जो ऑप्शन दिखा रहा है वो पोर्टफोलियो है, ठीक। इस पोर्टफोलियो में जो है आपका जो भी बाय होगा, जो भी सेल होगा, सारा रिकॉर्ड रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे स्टॉक्स को बाय किए थे प्लेयर्स को, और मैंने इनको सेल कर दिया, इसीलिए इनके आगे डैश डैश लगा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जब भी मान के चलिए डेविड वार्नर प्ले करेगा और वो अच्छा खेलने लगेगा, तो ये डेविड वार्नर का जो मैंने अभी इसको 59 रुपीज़ में ख़रीदा है, आप देख सकते हैं 59 में ख़रीदा है, इसका प्राइस हाई होगा और मैं उसको सेल कर दूंगा। तो जिस हिसाब से आप मैक्सिमम 100 स्टॉक किसी भी प्लेयर का खरीद सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। मान के चलिए इसका प्राइस 70 रुपये हो जाता है अगले मैच में, तो 10 रुपये पर स्टॉक आपका फ़ायदा होगा। तो अगर 100 स्टॉक है आपके पास, तो 1,000 का फ़ायदा आपके एक मैच में हो जाएगा सीधे। लॉस जो है, इसमें लॉस का चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर मान लीजिए लॉस होने लगा, अगर अगले मैच में डेविड वार्नर अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तो प्राइसेस इसकी लो हो जाएंगी। अभी आपने इसको 59 में ख़रीदा है, मान के चलिए 55 इसकी प्राइस हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको होल्ड करके रखे रहिए। अगले मैच में भी अगर अच्छा खेलता है, फिर उसके अगले मैच में जैसे भी, जब भी अच्छा खेले, जब भी इसकी प्राइस हाई हो, आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यह है कि थोड़ा पैसा आपका जो है मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, फंसा रहेगा, लेकिन लॉस नहीं होगी। जो कि और ऐप में है तो आपका लॉस हो जाता है, 500 लगाते हो आप, जीतते हो तो 1,000, वरना फिर पूरा का पूरा चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, बेसिक से कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आपको बताना ज़रूरी है रियल मार्केट और फ्री मार्केट में। जब भी आप फ्री मार्केट में प्लेयर्स खरीदते हो तो उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुरंत सेल करते हो। लेकिन जो रियल मार्केट है वहाँ पे अगर आप प्लेयर को ख़रीदते हो तो कम से कम उसको 4 मैचेस तक होल्ड करके रखा रहना होता है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, फ्री है, यहाँ मैंने इसको किया रियल मार्केट में। अभी आप देख सकते हैं मेरे रियल मार्केट में 4 रुपये है, ठीक है। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो का ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन इसके नीचे है। तो यहाँ मैंने इसको क्लिक किया,
ठीक है। अभी आप मेरा देख सकते हैं पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4221 रुपये, 4221, इतना इसका वैल्यू है। मतलब कि मेरे जो जितने भी इन्वेस्टेड प्लेयर्स हैं उनकी टोटल वैल्यू 4200 रुपये है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक मिनट, मिनिमम 3 स्टॉक आपके पास होने चाहिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो याद रखिए जब भी आप अभी नया आप अगर शुरू करते हैं और रियल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 प्लेयर्स जो है खरीदने पड़ेंगे। भले एक एक स्टॉक ही खरीदना पड़े तीनों का, लेकिन आपको 3 प्लेयर मिनिमम खरीदने पड़ेंगे, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो क्रिएट हो पाएगा। एक प्लेयर से कभी भी पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसको होल्ड फॉर 4 गेम्स, यहाँ देखिए दूसरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। पहले वाले क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक है, मतलब कि ये एलिजिबल है, लेकिन दूसरे वाले क्राइटेरिया पे टिक नहीं लगा हुआ है। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करके आप यहाँ देख सकते हैं पोर्टफोलियो को आप क्लोज कर सकते हैं, लाइक समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितना आपने प्लेयर्स को खरीदा एक बार में सबको बेच के मैं पूरा एकदम हिसाब किताब क्लियर कर दूँ, तो ये दोनों जब टिक हो जाएँ ऑप्शन, तो आप क्लोज पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा स्टॉक सेल हो जाएगा और आपका जितना प्रॉफिट लॉस बनेगा वो आपको यहाँ अकाउंट में आपको शो होने लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक एक इंडिविजुअल प्लेयर को सेल करना चाहते हैं, आप जिन पे प्रॉफिट आपका जनरेट हो रहा है आप उसको बेच के कमाना चाहते हैं और बाकी सारे मतलब पोर्टफोलियो क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए आंद्रे रसल है, ठीक है, मुझे 9.29% का प्रॉफिट हुआ है। तो इनके जो सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइकन है, वो जब ग्रीन हो जाएगा मतलब उनके 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। जब आंद्रे रसल जब आप उनको परचेज़ किए उसके बाद वो 4 मैचेस जब खेल लेगा तो आप इनको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टिक का ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे ग्रीन हुआ था वैसे वहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा, तो मतलब आप सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट अपना। तो जब आप इनको सेल करेंगे, लाइक यहाँ आपने देखा मैंने इन पर आंध्र असल पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, यहाँ बाई का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इनको खरीद भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ सेल क्यों नहीं हो सकता। जब आप यहाँ पे जाओगे ऑप्शन पे सेल लॉट पे, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करोगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अनसेलेबल, मतलब इनको बेचा नहीं जा सकता। यहाँ लिखा है 2 मैचेस प्लेड, क्यों नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि अभी इसने 2 ही मैच खेले हैं, इनको कम से कम 4 मैचेस खिलाने पड़ेंगे तभी जाकर आप इनको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका डाउट होगा कि जैसे बेन स्टोक का भी मान के चलो इंजरी हो गया, एक ही मैच खेल पाया और फिर आपने उनका स्टॉक खरीद लिया और उनकी इंजरी हो गई, मैचेस नहीं खेलेंगे, तब क्या करोगे, आपके पैसे तो फंस गए। तो उसका भी इलाज है यहाँ पे इस ऐप पे। जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या फिर रूल आउट हो जाता है सीरीज़ से, तो उसका स्टॉक भले आप एक ही मैच खेला हो आप उसको सेल कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन इस ऐप में है कि जब भी मान लीजिए बेन स्टोक कभी आउट ऑफ IPL से बाहर हो गया, तो उनका जो अगर स्टॉक आपने 10-12 जो भी खरीद कर रखा है आप उनको सेल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। वो ऑप्शन एलिजिबल हो जाता है, भले उन्होंने एक ही मैच खेला हो तो आप बेच सकते हो, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि 4 मैचेस आपको होल्ड करने हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट ये भी है, नया डाउट आपको ये अराइज होगा कि मान लीजिए आपने आज आंद्रे रसल के 5 स्टॉक खरीदे, ठीक है, फिर उसके दूसरे मैच में आपने फिर 5 स्टॉक खरीदे, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो 5 स्टॉक आज खरीदा आपने, वो तो 4 मैचेस बाद आप सेल कर सकते हो, लेकिन जो आपने अगले मैच में 5 स्टॉक खरीदे क्या आप वो कब सेल करोगे। तो हमेशा याद रखें कोई भी स्टॉक जो है उसको, कोई भी स्टॉक आप खरीदो उसको 4 दिन नहीं सॉरी, कोई भी स्टॉक आप खरीदो उसको 4 मैचेस मिनिमम खिलाने पड़ेंगे, चाहे वो आज खरीदो चाहे कल खरीदो, जब भी जिस मैच में भी खरीदो उसके अगले 4 मैचेस आपको खिलाने पड़ेंगे तभी वो सेल होने के एलिजिबल होगा। तो इस प्रकार से अभी आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए, मेरे पास करीब 95 स्टॉक्स हैं, ठीक है, टोटल 26 प्लेयर्स के 95 स्टॉक्स हैं मेरे पास। और आप देख सकते हो मैक्सिमम जो है मेरे प्लेयर्स यहाँ पे आप दिखा रहा है प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट में। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो लॉस में है, लाइक ये जो इंग्लिश कप हो रहा है उसमें सैम नॉर्थ ईस्ट और जॉर्डन डेनली वगैरह ये सब लॉस में। पर आप जानते हैं अगर अच्छे से क्रिकेट एनालाइज करते होंगे तो कितने अच्छे प्लेयर्स हैं ये, आज नहीं तो कल ये चलेंगे और आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। मैंने इन्हें क्यों खरीदा, क्योंकि इनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी कम थी, जिस हिसाब के प्लेयर हैं उनकी तो प्राइसेस कम थी, मैंने अच्छा फ़ायदा उठाया, मैंने कम दाम में खरीद लिया। और जब भी प्राइसेस आई होंगी अच्छा खेलेंगे तो मैं इन्हें बेच दूंगा। लाइक आप देख सकते हैं सैम नॉर्थ ईस्ट 33 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है, 50 रुपये में बिकेंगे तो मेरे 17 रुपये का पर स्टॉक फ़ायदा हो जाएगा। मेरे पास 5 स्टॉक हैं इनके, तो ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है, कॉन्सेप्ट है।
अब और भी सारी चीज़ें हैं जो बतानी है, लाइक अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है ना। अभी देख सकते हो यहाँ पे डेविड वार्नर के बारे में कि आउट ऑफ स्टॉक शो कर रहा है, लाइक इनके जो स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो गए, मार्केट में भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सारे जितने भी स्टॉक थे सब बिक गए, क्योंकि ये प्लेयर कल बहुत अच्छा खेल रहा था, ठीक है। तो स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है वो आप देख सकते हो, लिखा हुआ है दोपहर में 2 बजे नए स्टॉक्स ऐड होते हैं और शाम के 7 बजे, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, 7:30 बजे आईपीएल होता है, तो 7 बजे स्टॉक ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद भी देखिए अभी यहाँ इनका जो प्राइस है 59 दिखा रहा है ना, तो अभी आप इनको 59 में अगर खरीदते हो तो ये आपका एक तरह से लॉस होगा, ठीक है। आप जब भी खरीदो जब इनका मैच स्टार्ट होने वाला हो, लाइक मैच आईपीएल का शुरू होता है 7:30 पे, ठीक है। 7:35 पे स्कोर कार्ड अपडेट होता है मान लीजिए, ठीक है। तो इनकी प्राइसेस में हमेशा सारे प्लेयर्स की, मैं खाली डेविड वार्नर की बात नहीं कर रहा, सारे प्लेयर्स की प्राइसेस में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये गिरावट आती है। लाइक इनका 59 मतलब 60 रुपये प्राइस है, तो 57, 55 तक अगले मैच में इनकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तब आप उनको खरीदो उस टाइम, अगर स्टॉक अवेलेबल है तब खरीदो, अगर नहीं अवेलेबल, आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं, लोग जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, तब आपको आपकी मजबूरी है कि आप इनको 60 रुपये में खरीद सकते हैं, या फिर मत खरीदो हाई प्राइसेस में, समझ रहे हो बात। हाई प्राइसेस में मत खरीदो, इसको छोड़ो, किसी और प्लेयर को देखो जो लग रहा है आपको कि अच्छा खेल सकता है और प्राइस कम है, ठीक। एक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हर प्लेयर का जितना ऊंचा प्राइस रहेगा, मान लीजिए कुछ 70 रुपये का, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइक यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा जितना मैंने एनालाइज किया है। ये देखिए बाबर आजम, ठीक है। पूरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखो आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए इनकी प्राइस जो है 79 की, ठीक है ना, 79 की प्राइस है। अब जब ये अगला मैच खेलेगा, ठीक है, तो इसकी प्राइस जो होगी, मैच जब शुरू होगा, मतलब जब स्कोर कार्ड इसमें अपडेट होगा, तो इसकी प्राइस कम से कम 75 हो जाएगी उस टाइम। फिर आप इनको खरीदोगे और अच्छा खेलेंगे तो 80-90 जितना भी प्राइस इनकी हाई होगी आप फिर बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम खरीदने का होता है। अभी आप खरीदोगे तो 79 रुपीज़ आपके लग जाएंगे, 80 रुपये लग जाएंगे, लेकिन जब मैच शुरू होगा तब खरीदोगे तो आपको 75, 74 इसके अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये लॉजिक है, ठीक। अब डाउट आता है आपको कि मनी रियल में विड्रॉ होता है कि नहीं, जो ऐप है वो लेजिट है कि नहीं। इतने सारे प्रॉब्लम्स फिलहाल के लिए, ठीक है, मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। सेल बाई करने का काफ़ी, उसमें कोई वो इशू नहीं है। जब भी प्राइस हो, आप हाई हो आप उनको सेल कर दो, लो हो तो बाई कर लो, ये सिंपल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नीचे जो है ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन सब का क्या वो रूल है, ठीक। तो ये देखो यहाँ ये जो ऑप्शन है, ये सर्च का है, आप इसमें क्लिक करके किसी भी प्लेयर का नाम सर्च कर सकते हो, रैंडम मान के चलो, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ आप सर्च कर सकते हो, लाइक बाबर आजम, अक्षर पटेल, इस तरीके के सर्च करके आप उन पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो 3rd नंबर का ऑप्शन है यहाँ, ये है मैच सेंटर, ठीक है। जो भी मैचेस हो रहे हैं उनका पूरा आपको लाइव स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। लाइक इसी मैच को ले लीजिए आप, ठीक है, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स का मैच हो रहा है, तो यहाँ आपको मैच का एनालिसिस कि मैच में कितना स्कोर बना, क्या हो रहा है क्या नहीं, और यहाँ जितने भी प्लेयर्स इनके लिस्ट में हैं जो कि खेल रहे हैं उनका देख रहे हो आप, गेम का स्कोर और प्राइस ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहता है पर ओवर। इनका जो अपडेट होता है वो पर ओवर का होता है, हर ओवर में अपडेट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा इनका, ये नहीं कि आपने 10-10 ओवर बाद अपडेट हो रहा, नहीं, लाइव अपडेट होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक। तो आप तुरंत का तुरंत खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मतलब समझ रहे हो, तुरंत का तुरंत। जैसे कि अभी ये 53 का है, मान लो अगले ओवर में इनका जो परफॉर्मेंस वो गिर गया तो इनका प्राइस 52 हो गया, तब आप खरीद सकते हो। तो अगर लाइव का मतलब लाइव देखने का ये फ़ायदा है, ठीक है। मैचेस टू मैचेस की बात नहीं है, आप ऑन गोइंग मैच चल भी रहा है तो भी खरीद सकते हो, ठीक है, तो भी बेच सकते हो अगर 4 मैचेस इसके पूरे हो गए तो। तीसरा ऑप्शन है डिबेट का, तो तीसरा चौथा जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो डिबेट का, लाइक ये लोग ये सिक्सर ऐप वाले कुछ क्वेश्चंस वगैरह, क्वेरी वरी या फिर मतलब पोल वगैरह कराते हैं, तो वहाँ आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, कोई वो अच्छी बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन चला रहे हैं कि बेन स्टोक रूल आउट हो गया, कि इसको उनके साइड मतलब उनके जगह पे खेलना चाहिए, तो ये इसके अंदर आप कुछ कमेंट वगैरह कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन। तो गाइस वीडियो पूरी देखना, इसके बारे में पूरी एनालिसिस मैंने की है और पूरा नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ। ये आपको कहीं यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, बस आपको लोग आईडी बनाने को बताएंगे, ये वो करने को बताएंगे, बट पूरी लॉजिक और पूरा प्रॉफिट लॉस का सिलसिला कोई नहीं बताएगा, ठीक। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पोर्टफोलियो, जहाँ मैंने आपको बता दिया कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है।
कैसे सेल बाई करना है, सब सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी फिर भी देखो, ये आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू, और ये है 2 तरह के प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब कि आपने जितने स्टॉक खरीदे हैं और इसको जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस, इन दोनों को ऐड करके जो मनी आएगी वो होगी आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू। समझ में आया? मतलब मेरे पास जितने स्टॉक्स हैं, ये नीचे ये जितने सारे, इनकी जो वैल्यू अभी है, प्लस ये जितने पास मेरे पास अवेलेबल बैलेंस, इन दोनों को जोड़ के ये मेरा पूरे पोर्टफोलियो को का वैल्यू है। ठीक, ये तो आपने समझ लिया। यहाँ आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ये ग्राफ आप इसको एक दिन का ग्राफ कर सकते हो कि एक दिन में आप कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर नीचे होगा। एक वीक का कर सकते हो, देखो कैसे ये ग्राफ अराइज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। एक मंथ का कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। फिर यहाँ आपको दिखेगा स्टॉक हिस्ट्री। इसमें क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, स्टॉक हिस्ट्री का मतलब आपने सिंपल हिस्ट्री का मतलब क्या खरीदा क्या बेचा। तो यहाँ देख सकते हो मैंने पूरा डेट के साथ खरीदा सक्सेसफुल 5 स्टॉक, इतने प्राइस पे, सारी चीज़ें। फिर आता समरी। समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने 39 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में, ठीक है ना। और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 256 का हुआ है, ठीक है। और अनइन्वेस्टेड कॉइन्स है 4 रुपये, जो कि आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, सॉरी यहाँ दिख पा रहा है, ठीक। कोई इसमें डाउट नहीं है। एक डाउट आता होगा आपको कि ये अनरियलाइज्ड और रियलाइज्ड गेन और लॉस क्या है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, रियलाइज्ड का मतलब होता है कि जो आपने बेच दिया, जो स्टॉक, मतलब जिसका प्रॉफिट आपके पास आ चुका है वो रियलाइज्ड हो गया। अनरियलाइज्ड का मतलब है जैसे जितने सारे स्टॉक पड़े हुए हैं उनको आपने बेचा नहीं है, लेकिन उनसे जो प्रॉफिट हो रहा है, उनसे जो लॉस हो रहा है, उसका कितना हो रहा है जानने के लिए अनरियलाइज्ड है। मतलब अभी आपको आपने उन स्टॉक्स को बेच के असली पैसा नहीं बनाया है, वो अभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड अनरियलाइज्ड। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आखिरी ऑप्शन आता है माई अकाउंट का, ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखा दिया कि रियल मार्केट। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप फ्री मार्केट थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, पर जो नियम है, जो डिफरेंस है रियल और फ्री मार्केट में, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट में कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। विड्रॉ, ठीक है, क्लिक करके देखते हैं विड्रॉ। अब सबसे पहली बात, आपको विड्रॉ करने के लिए अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा अपना, ठीक है। मैं ब्लर कर दे रहा हूँ यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह, क्योंकि ये डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता ना। तो आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए, 1-2 दिन में हो जाता है, पैन वैन जो भी है लगा के, कोई इशू वाली बात नहीं। अगर आपके पास अपना पैन नहीं है, अपना अकाउंट नहीं है, तो आप ठीक अपने फादर या फिर किसी भी एल्डर ब्रदर या किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बस उनसे एक बार आप पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो कि अगर विड्रॉ करना आपको, तो उसके लिए आपके पास 100 रुपया, मिनिमम 100 रुपया होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट 100 रुपया होना चाहिए, जिसमें आपको विड्रॉ आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह 1-2 रुपये और ये सब टैक्स वगैरह लगते हैं, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। जब आप ज़्यादा अर्न करने लगोगे 1-2 रुपये मायने नहीं रखेंगे। सबसे एक अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी, और वो जो किसी ऐप में नहीं मिलेगी आपको, वो ये है कि मान के चलो आपने 100 रुपये इसमें डिपॉजिट किया, ठीक है। आप खेले नहीं, आपने सोचा रहे नहीं मुझे खेलना नहीं है, लेकिन आपने गलती से 100 रुपये ऐड कर दिया। तो और सारे ऐप्स में क्या होता है कि आपने 100 रुपये ऐड कर दिया, आपको वापस से उसको भेज नहीं सकते जब तक आप उसको विनिंग में कन्वर्ट ना कर लो। समझ रहे हो बात? जब तक आप उस पैसे को लगा के जीत ना लो, तब तक आप भेज नहीं सकते। पर इसमें क्या है कि आपने मान लिया 100 रुपये ऐड किया और आपको खेलने का मन नहीं है अभी, और आप चाहते हो कि उसको मैं बैंक अकाउंट में भेज दूँ, तो वापस से आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो उस 100 रुपये को। बस कुछ चार्जेस 2-3 रुपये मैंने जो बताया वो लगेंगे, और आपको 96-97 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा तुरंत। तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो विड्रॉ करने के लिए विनिंग और जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस, जैसे अभी आपने मेरे अकाउंट में देखा 4 रुपये, तो 4 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 4 रुपये नहीं, 100 रुपये मिनिमम होने चाहिए। तो जितना भी आपके पास बैलेंस है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो ज़्यादा थी, 4200 थी, मैं उसको क्यों विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, वो ऑप्शन यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो अभी मैंने उनको सेल नहीं किया, वो मेरी पोर्टफोलियो है। जब मैं उसको सेल करूँगा तब मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये लॉजिक, इतना सारा चीज़ें, विड्रॉ का सेक्शन कंप्लीट मैंने कवर कर लिया। अब बात करते हैं वॉलेट टाइमलाइन की। सिंपली है कि इसमें पूरा दिखाता है आपने कब क्या, कितने का ख़रीदा, कितने का बेचा, ये सब, कितना आपने डिपॉजिट किया है, कितना आपने इन्वेस्ट किया, ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगी, ऑल ट्रांजेक्शन। इस वाले ऑप्शन में आता है डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो इसमें ये भी दिखाता है कि आपने कितना डिपॉजिट किया, कब किया, और विड्रॉ कब किया। तो मैंने बस एक ही बार विड्रॉ किया, मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ ये देखिए 100 रुपये मैंने विड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि अब आप बहुत सारे लोगों का वो होता होगा क्वेरी कि फेक तो नहीं है, कहीं विड्रॉ होता भी है नहीं होता है। तो मैंने आपको मैं बता दूँ, मैंने विड्रॉ किया और 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं, अब तुरंत जो है ट्रांजेक्शन हो गया, तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में जो है पैसा पहुँच गया, ठीक है। 100 रुपया, 100 रुपये ट्रांजेक्शन मैंने किया था, 96 या 97 रुपीज़ टैक्सेस वगैरह कट के पहुँचे थे, ठीक है। तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो ईजिली। अब बात करते हैं ऐड मनी की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जान लीजिए कि ऐड मनी आप देख सकते हो मेरे जो है यहाँ पे 4000 रुपये डिपॉजिटेड है। अब मंथली इनका एक लिमिट है, ठीक है, वो है 5000 का। अब महीने में बस 5000 इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, याद रखो 5000, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो आप उसी 5000 को जितनी बार मर्जी आप उसको लगाओ, इन्वेस्ट करो, सेल करो, बाय करो, ठीक है, पर महीने में 5000 से ज़्यादा आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। फिर आप जो पैसा डालोगे वो आपको सिक्सर कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक आपने 500 ट्रांजेक्शन किया तो आपको 500 सिक्सर कॉइन मिल जाएंगे, फिर आप उनको यूज़ करो। फिर जब आप विड्रॉ करोगे तो वो सिक्सर कॉइन उतना ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो सिंपल। एक ऑप्शन और जान जाओ कि यहाँ जो अगर आप UPI का यूज़ करोगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे वे ऐड करने में, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो जो है आपको अच्छा खासा चार्ज 2 रुपया पर 100 रुपीज़। मैंने ट्रांजेक्शन एक बार किया तो 500 रुपया कार्ड से, तो मेरा 10 रुपया चार्ज लग गया था। तो आप कार्ड का यूज़ ना करें, कोशिश करें कि UPI का यूज़ करें और डिपॉजिट करें, ठीक है। ये हो गया कवर। अब बस वही उसके नीचे का ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको वॉलेट दिख जाता है कि मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना आपने अनइन्वेस्टेड कॉइन है, और ये सब कितना आपने विड्रॉ किया है। आप देख सकते हो 100 रुपये मैंने विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ करने का भी ऑप्शन आता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़, प्रोफाइल डिटेल्स में आपके डिटेल्स होंगे, और अगर आप किसी फ्रेंड को फिर इनवाइट करते हो, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ करोगे। मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ कि क्या फ़ायदा है। तो जब भी आप मान के चलो मेरे रेफरल कोड का यूज़ करते हो साइनअप के दौरान, तो आपको एक स्टॉक किसी भी प्लेयर का फ्री में मिल जाएगा। लाइक मान लीजिए MS धोनी का स्टॉक, किसी का भी स्टॉक, विराट कोहली 60 रुपये का भी, तो उसका स्टॉक या किसी भी प्लेयर का आपको अननोन, मतलब आप नहीं जानते हो, रैंडम कोई भी प्लेयर का स्टॉक आपको फ्री में मिलेगा जब आप ये रेफरल कोड यूज़ करोगे, ठीक है। और जब अगली बार आप किसी को रिफ़र करोगे तो आपको एक फ्री स्टॉक मिलेगा, और जो आपका फ्रेंड होगा उसको भी एक फ्री स्टॉक मिलेगा। समझ में आया क्या? ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप फ्री में स्टॉक भी ले सकते हो। बट उनका क्या है ना कि जब आप उसको तभी सेल कर पाओगे जब आपका जो फ्रेंड होगा, ठीक है, वो जब वेरीफाई कर लेगा अपना अकाउंट वगैरह, तो आप उसको सेल कर सकते हो। सिंपल है। गेम रूल्स आप पढ़ते रह जाओगे भाई, समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गेम रूल लिखा हुआ है, मैंने पूरी स्टडी की है, पूरा मेरा एनालिसिस है, मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करके दे दूंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछे, मन करे तो गेम रूल वगैरह पढ़ लेना, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें मैं आपको सब बता ही दिया मैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पैसा आपको थोड़ी देर फंसा रहेगा। मानता हूँ कि प्रॉफिट इसमें कम है, क्योंकि जैसे ड्रीम 11 आपने 500 हेड टू हेड खेला तो आपको 900 कुछ रुपया, 900 रुपये मिल जाएंगे, 400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये भी देखो कि जब आप लॉस करोगे तो पूरे का पूरा जो है आपका 500 डूब जाएगा, है ना। अब मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। लुक एट हियर, यहाँ देखिए, मैंने डेविड वार्नर का कल 50 के रेट से 10 स्टॉक खरीदे 500 के दाम में, ठीक है ना। अभी एक मैच खेला उसने और 87 का प्रॉफिट दे दिया है बात समझ में। तो जैसे आप 4 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा और 10-20 रुपये और बढ़ा, तो वो 100 रुपया वो 200-300 में भी कन्वर्ट हो सकता है। मे बी लॉसेस भी हो सकते हैं। जब लॉस होंगे तो आप स्टॉक को होल्ड करके रखे रहो, उनको बेचो मत। जब भी प्राइस बढ़े आप उनको बेचो और प्रॉफिट जनरेट करो। प्रॉफिट कम है, लेकिन प्रॉफिट मिले ना मिले लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये रूल है ट्रेडिंग का। आप पैसे ना गंवाओ, पैसे आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट भले कम हो लेकिन पैसा वेस्ट ना हो, पैसा लूज़ ना करो, क्योंकि लूज़ करोगे वो आपके जेब से जाएगा। 10 रुपये आएगा तो ठीक है, वो अच्छी बात है। तो ये पूरा क्राइटेरिया था। आप ऐसे इस ऐप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दो। रेफरल कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। जो भी मर्जी करे, ना मर्जी करे मत करना, कोई इशू नहीं है। रेफरल यूज़ करोगे तो आपको फ्री स्टॉक मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास कम से कम एक स्टॉक है, ठीक है। और मन करे तो आप पहले फ्री में वो उसका जो है
जो फ्री कॉइन्स मिलते हैं उसका यूज़ करके प्रैक्टिस कर लेना है, फिर उसके बाद से रियल मार्केट यूज़ करना, सिंपल। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा परचेज़ करने में, सेल करने में, या फिर इस ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट, मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी है भाई, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, पूरा बकवास भरा पड़ा यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने पूरी वीडियो सबकी देख चुका हूँ मैं, तो मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ग्राफ एनालिसिस कैसे करना, कैसे ग्राफ को समझना है, कब प्राइसेस हाई हो रही हैं, कब लो हो रही हैं, किस हिसाब से इसके जो स्कोर कार्ड है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। ये सब एक ही वीडियो में समझाना मुश्किल है क्योंकि उसमें बड़ा कैलकुलेशन लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, आपके ऊपर है। इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने 4,000 इन्वेस्ट किया तो मुझे 250, 300, 400 की प्रॉफिट अभी तक हुई है। पर यह है कि पैसा आपका सेफ है, समझ रहे हो, कम से कम लूज़ तो नहीं कर रहे हो ना भाई, ठीक है। तो कोई भी इशू हो कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू, ओके, टेक केयर, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।